हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे, जो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। जो टॉपिक्स जैसे जो वेरिएशन था ग्रेविटी का अबव द अर्थ एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, उन सब का जो है मिक्स आज न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि ए प्लेनेट वुज साइज इज सेम एंड मास 4 टाइम्स एज दैट ऑफ अर्थ। एक प्लेनेट है जिसका साइज तो सेम है लेकिन मास जो है वो 4 टाइम्स है जो अर्थ का मास है उससे, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी एनर्जी हमें नीड होएगी 2 किलोग्राम मास को वर्टिकली अपवर्ड उठाने के लिए, ठीक है, 2 मीटर डिस्टेंस तक ऑन द प्लेनेट। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ दिस वन, ठीक है। तो हम इसमें शुरू में क्या मानेंगे, लेट शुरू में m एंड r, लेट मास m बी द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको ऐसे मानेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ का शुरू में मास है और जो रेडियस है वो mr मानेंगे। एंड m डैश एंड r डैश is the mass and radius of the planet, mass and radius of planet ये है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि जो मास कहा है प्लेनेट का वो 4 टाइम्स है अर्थ के मास से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि m डैश जो है 4 टाइम्स है किससे, अर्थ के मास से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट क्या है, वो साइज, मतलब साइज क्या है, सेम। तो आर डैश किसके है, आर के इक्वल। आर डैश मतलब रेडियस ऑफ द प्लेनेट एंड आर इज द अर्थ ऑफ द रेडियस, ठीक है। ये हो गया। अब लेट जी एंड, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो वर्टिकली कि कितनी एनर्जी हमें नीडेड होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट जी एंड जी डैश आर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको मेनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ, ये किसका था, अर्थ एंड प्लेनेट, अर्थ एंड प्लेनेट, ठीक है। तो देखो जो शुरू में जी की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए हो जाएगा, अर्थ के लिए। प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। अब देखो जो प्लेनेट का मास है वो अर्थ के मास से 4 गुना ज्यादा है, तो इसको एम डैश को हम क्या लिखेंगे, 4m, ठीक है। तो जी एम की जगह क्या रखेंगे, 4m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब ये जो है जी एम बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जी एम बाई आर स्क्वायर ये किसके इक्वल आया, जी के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4g, क्योंकि ये जो वैल्यू है जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर और 4 ये है, तो 4 और जी, तो 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी आएगी, जी की वैल्यू भी गिवन है कि जो ग्रेविटी है अर्थ पर ऑन दी सरफेस तो 10 है, तो इसको लिखेंगे 10, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगी 4g। अब हमें क्या चाहिए है कि कितनी एनर्जी नीडेड होगी, है ना, कितनी एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी चाहिए तो हमें एनर्जी नीडेड, अब जो ग्रेविटेशन है उसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी इज, एनर्जी क्या होती है, एम जी डैश एच, ठीक है। ये हो जाएगी। अब ये हो गया। अब ये आ गई थी ये 4g, ये किसकी इक्वल आई थी, जी डैश की, है ना, ये जी डैश बनेगी ना, ये हो जाएगी। अब m की जगह क्या रखेंगे, 2, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकेंड है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये जो है ना ये मास है, सॉरी ये मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये जो मास है। अब देखो गिवन इक्वेशन में क्या है कि लिफ्टेड 2 किलोग्राम मास, ठीक है। इसमें मैंने जब आपको पढ़ाया तो ये मैं बोलना भूल गई थी, सॉरी। अब देखो इसमें 2 किलोग्राम मास है, ठीक है, और हाइट मतलब 2 मीटर डिस्टेंस तक हम उसको ऊपर उठा रहे हैं ना प्लेनेट पर, देखो ऐसा ही ना, अपवर्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑन द प्लेनेट, ठीक है। तो 2 मीटर इसकी मतलब क्या हो गई, हाइट, ठीक है। तो m कितना है 2, जी डैश कितना है हमारा जो ये सॉल्व किया 4 इंटू, ये 4 आ गई ना, 4 इंटू
10 इंटू कितना आ जाएगा 2, हाइट कितनी है 2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 160 जूल। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160 जूल। तो इतनी एनर्जी लगेगी हमें 2 किलोग्राम मास को उस प्लेनेट से ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, उसका जो वेट है वो 900 ग्राम वाट है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, ये पूछा है कि जो एक मार्स है, जो एक अनदर प्लेनेट होता है, ठीक है, उस मार्स पर उसका जो वेट है वो क्या होगा, जिसका मास जो मार्स है उसका मास क्या है 1/9 रेडियस ओ 1/9 एंड रेडियस क्या है हाफ ऑफ द अर्थ। यानी जो मास है जो रेडियस का उसका 1/9 है जो मार्स का मास है, एंड रेडियस है जो हाफ है अर्थ की रेडियस से। ठीक है, ये गिवन है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अर्थ एंड ऑन दी बॉडी जो मास m है, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑन विच अर्थ एक्सर्ट ऑन दी बॉडी ऑफ मास। अब देखो इसमें क्या चीज आई है, इसमें चीज आई है वेट। ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें क्या बताया था कि जो वेट होता है वो mg के इक्वल आता है। ठीक है, और उस वेट को क्या लिखते हैं हम, फोर्स लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विच दी जो अर्थ है एक्सर्ट करेगी बॉडी के ऊपर, जिसका मास क्या है, मास m मान लिया। ठीक है, तो जो F क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑफ बॉडी। ठीक है, और वो कितना है 900 ग्राम वाट, ये इसका वेट है। ठीक है, 900 ग्राम वाट। अब 1 ग्राम में, अब इसको अगर सीजीएस यूनिट में चेंज करें तो 1 ग्राम में 980 डाइन्स होते हैं। वैसे नॉर्मली 981 होते हैं, लेकिन 980 डाइन्स इसको हम कंसिडर करते हैं। तो 900 और 1 ग्राम में 980 डाइन, ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें हमने इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब जो फोर्स होता है वो होता है mg, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कोई भी बॉडी अगर मान लिया कि हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ग्रेविटेशन जब उसको फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसका जो वेट होता है वो mg होता है। ठीक है, तो वेट क्या मानेंगे mg। अब g हमारे पास क्या होता है, g m/r², ये होता है हमारे पास g। ठीक है, ग्रेविटी। अब देखो इस g की वैल्यू इसमें रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m इंटू जी m/r²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m/r²। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, एक ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ही है ना, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है ये। अब ये ग्रेविटेशन और ये जो फोर्स है दोनों इक्वल आ गए ना अब। ठीक है, तो एक ही बात होगी। अब क्या करेंगे, ये जो फोर्स था वेट जो हमने निकाला था और जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों आ गए इक्वल, तो हम इनको क्या रख सकते हैं, इक्वल। तो ये जो चीज आई यहाँ से 900 इंटू 980 डाइन्स किसके इक्वल आया, g m/r² के। ठीक है, अब देखो यहाँ से चीज चेंज होगी। देखो 900 इंटू 980 डाइन इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स, अब हमें क्या पूछा है कि जो मार्स पर इसका मास है जो वो क्या होगा, मतलब मार्स पर कितना वेट होगा उसका। ठीक है, अब जो मार्स का जो मास है वो 1/9 है, रेडियस जो मास है अर्थ के मास से 1/9 है, एंड रेडियस जो है अर्थ की उसकी हाफ ऑफ द अर्थ की रेडियस से हाफ है। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें रख देंगे। तो जो m जो मार्स का मास है उसको हम क्या, वो क्या है 1/9, तो m/9, और जो रेडियस है वो क्या है हाफ, यानी r/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रखें क्योंकि हमें जो मास देखना है वो किस पर देखना है, मार्स पर देखना है। तो उस मार्स की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट करेंगे क्योंकि डिफरेंट गिवन है, मास एंड रेडियस अलग अलग है अर्थ की मास एंड रेडियस से। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9, इसको करेंगे तो 4/9 इंटू 980 इंटू 900, तो ये क्या आ जाएगा 400। इसको जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 400 इंटू 980। अब 980 को वही इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 ग्राम
वाइट। ठीक है, तो जो मार्स का जो वेट होगा उस प्लेनेट पर वो क्या होगा, 400 ग्राम वेट। ठीक है, ये आ गया। अब देखो वही चीज आई ना कि 1 ग्राम वाट में 980 को फिर से ग्राम वाट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉडी वेट 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, 64 न्यूटन पर है, 64 न्यूटन वेट है बॉडी का अर्थ के सरफेस पे। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे जो है एक चीज यहाँ पे आती कि जो हाइट है वो रेडियस की हाफ है। ठीक है, मतलब इसमें एक और लाइन आती तो ये थोड़ी क्वेश्चन में लिखने में प्रॉब्लम होगी कि जो हाइट है एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, फिर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये। अब जो वेट ऑफ द बॉडी है वो क्या है, वेट तो वही होती है mg के इक्वल वेट ऑफ बॉडी। ये जो न्यूमेरिकल है ये है जो वेरिएशन होता है ना जी का हाइट एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग, उनके बेस पे है न्यूमेरिकल। तो वेट ऑफ ए बॉडी क्या है mg, मान लिया ये अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है, mg इज इक्वल टू कितना गिवन है 64 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट टू दी अर्थ, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है और जो हाइट है वो रेडियस की हाफ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये गिवन है क्वेश्चन में, h इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। अब मास ऑफ द बॉडी यहाँ से क्या आई, यहाँ से m क्या निकलाएगा 64/g। अब g क्या होता है, g की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10, तो 64/10 यानी ये आ जाएगा 6.4। ठीक है, ये आ जाएगा मास। ठीक है, ये आ जाएगा, हो गया 6.4 kg, ये हो गया मास ऑफ द बॉडी एट हाइट h। इसने ये पूछा है कि हाइट h पर जो वैल्यू ऑफ g डैश इज गिवन एज, क्योंकि जब हाइट के अकॉर्डिंग जो g में वेरिएशन आता है वो क्या आता है, एट हाइट h, हाइट h पर दी वैल्यू ऑफ, हमने जो g मानी थी वो किसकी वैल्यू थी, अर्थ की। अब हम हाइट h पर जो g की वैल्यू वो कुछ चेंज होगी तो उसको हम g डैश मान लेते हैं। वैल्यू ऑफ g डैश इज, वो क्या होगी, ये जो फॉर्मूला था ये किसका था, g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर बाय r प्लस h का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था जब बॉडी अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर है। ठीक है, तो जो g का वेरिएशन होगा वो इस फॉर्मूले, वो ये फॉर्मूला निकला था जब हमने वेरिएशन निकाला था g का, g डैश इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, अब g की वैल्यू कितनी गिवन है 10। ठीक है, r स्क्वायर और r, और देखो हाइट जो है रेडियस की, अर्थ की रेडियस की हाफ है, यानी इसको हम h/r लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4/9 10 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 4/9 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जी डैश आ गई। अब हमें क्या बताना है कि जो वेट क्या होगा एच हाइट पर, वेट एट एच हाइट, तो हमने एच हाइट पर वेट क्या मानना है, जी डैश, जो ग्रेविटी जी डैश माननी है, तो ये आ जाएगा mg डैश, ये वेट लिखेंगे। ठीक है, ये mg डैश मानना है एट एच, जो एट एच हाइट पर ग्रेविटी थी वो जी डैश थी, तो m 6.4 और जी डैश की वैल्यू ये आई है 10 इंटू 4/9, तो ये आ जाएगा 28.44 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा उसका वेट जब हाइट है वो रेडियस की अगर हाफ हो जाती है, और एच हाइट पर उसका जो वेट होगा वो ये होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था कि एट एच हाइट पर उसका जो वेट है वो क्या होगा, एंड जो हाइट है वो रेडियस की हाफ है। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1%। ठीक है, इसने ये पूछा है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कितनी दूर 1% हो जाएगी उसकी अर्थ की ग्रेविटी से। ठीक है, अज्यूम दैट अर्थ सरफेस इज दिस। हमें रियल में पूछा क्या गया है, एट हाइट एच पर, यानी वो डिस्टेंस पूछी गई है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% हो जाए उसकी जो अर्थ पर जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू से। ये रियल में क्वेश्चन ये है। अब लेट मान लेते हैं कि लेट जी डैश क्या है, जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस पर, एट हाइट एच पर, एट हाइट एच पर। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। वो क्या है कि जी डैश इज इक्वल टू, देखो गिवन है 1% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस। जी डैश तो क्या है, ग्रेविटी एट हाइट एच पर, और जी क्या है उसकी रियल वैल्यू। ठीक है, तो जी डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100, 1% है ना, तो 1/100 इंटू जी। जी क्या है हमारी ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एंड जी डैश इज द ग्रेविटी एट ए हाइट एच पर। ठीक है, ये गिवन वैल्यू, ये गिवन है। ठीक है, ये है आर क्या है, मान लिया रेडियस ऑफ अर्थ है। अब देखो एट हाइट्स एच पर जो जी की वैल्यू होती है एट अबव द सरफेस क्या होती है, जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर प्लस एच का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ से जब जी डैश बाय जी इधर आ जाएगा ये 1/100 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इसको जब हम आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/100 इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच, और इस पूरे का स्क्वायर कर दे। ठीक है, जब इस पूरे का इसकी 1/, ये जो है इसकी तरफ रूट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10, क्योंकि 100 का कितना होता है 10 होता है रूट, और यहाँ से r बाय आर प्लस एच। ठीक है, क्लियर है। अब देखो r प्लस एच इज इक्वल टू 10r। ठीक है, आ गया। अब हाइट किसकी इक्वल आ जाएगी, 10r, और ये r उधर जाके माइनस हो जाएगा, -r, तो h इज इक्वल टू 9r, 9r आ गई। अब जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो कितनी गिवन है, 6.4, ये गिवन है ना, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये आ गई। अभी जब इसको सोल्व करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, 5.76 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी जो था अर्थ की अबोव से जो कितनी एच हाइट पर उसकी जो ग्रेविटी है कैसे चेंज होएगी, ठीक है, वो थी जो हाइट एच पर, हाइट एच ये आ गई उसकी। मतलब इसने ये पूछा था ना कि हाउ फार मैनी, कि कितनी हाइट पर जो ग्रेविटी है वो 1% हो जाएगी उसकी अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है ये जो बिलो द अर्थ सरफेस है उसके ऊपर है। हाउ मच बिलो द सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितनी नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 70% हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी से। मतलब यहाँ पे क्या है कि एच हाइट नीचे गई, ठीक है, डेप्थ पे गई। अब ये न्यूमेरिकल डेप्थ पर है, ठीक है, तो डेप्थ पर गई तो हम उस जो डेप्थ पर गई उस एच हाइट की जो ग्रेविटी है मान लेते हैं जी डैश है। ठीक है, ये आ गई जी डैश, और जो अर्थ की रेडियस है उसने ये कहा ना कि 70% हो जाती है उसकी इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी आ जाएगी 70/100 इंटू जी, यही आएगी, क्योंकि डेप्थ पर जो ग्रेविटी है उसको हम जी डैश मान रहे हैं, और जो अर्थ सरफेस है वो है जी डैश है, उस पर ग्रेविटी जी है। ठीक है, ये जी डैश है, ये किस पर ग्रेविटी है, डेप्थ पर, और ये जी है जो अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 70/100 लिख सकते हैं।
अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डेप्थ। यहाँ से वैल्यू आ गई 7/10। अब हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है, कितनी, हाउ मच बिलो, ठीक है, डेप्थ फाइंड आउट करनी है। अब डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r, ये होता है फॉर्मूला। जब ग्रेविटी चेंज हो रही थी ना डेप्थ के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 - g d/r, d/r आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, जी डैश बाई जी कितना है 7/10 इज इक्वल टू 1 - d/r, ठीक है। यहाँ से d/r क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 7/10। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 3/10 आ जाएगा, ठीक है, d/r की वैल्यू। अब d किसके इक्वल, या d/r इज इक्वल टू 10, 3/10। अब हमें क्या चाहिए, डेप्थ की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 3/10 इंटू आर। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितनी गिवन है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे। d इज इक्वल टू 3/10 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.92 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो इतनी नीचे जो है ग्रेविटी है वो इतनी नीचे चेंज होएगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हाउ मच बिलो द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इतनी नीचे जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या पूछा है, एट व्हाट हाइट अबोव अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन माइंड 10 किलोमीटर टी, ठीक है। ये पूछा है कि कितनी हाइट पर जो अर्थ की, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है अर्थ सरफेस पर वो सेम होगी जो 10 किलोमीटर डीप पर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट हाइट पर सेम है जो डेप्थ डी पर है, ठीक है। लेट एक्सेलरेशन, देखो ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h बी सेम, हम सेम मान लेते हैं, इसमें सेम ही है, सेम एज दैट ए डेप्थ डी पर जो है वही, ठीक है, सेम है, डेप्थ डी पर है जो एट हाइट पर भी वही है, डेप्थ डी इन टू द अर्थ वेयर, जो डी क्या गिवन है 10 किलोमीटर। अब देखो जो हमारी अर्थ की रेडियस होती है वो क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये आती है, ठीक है। और ये क्या है 10 किलोमीटर, किलोमीटर में हम लगभग 3, ये इसको मैं ऐसे चेंज कर सकते हैं ना, 3 इंटू 10⁻3, लगभग 10⁻4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अर्थ की रेडियस जो है 6.4 इंटू 10⁻6 है। अब एक फॉर्मूला जो था वो क्या था, अब जो हमारा एक फॉर्मूला आया था वो ये था कि जो जी डैश था अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो ये फॉर्मूला आया था 1 + h/r/e का स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको कुछ इस तरीके से चेंज किया था कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 + h/r/e की -2, और इसको सोल्व किया था g इंटू 1 - 2h/r, ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कब देखा था, जब हमारी जो हाइट है वो बहुत ही कम हो रेडियस ऑफ अर्थ से। ये फॉर्मूला तब आया था जब हाइट इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अब वही चीज यहाँ पे आई कि 10 किलोमीटर डेप्थ है, हाइट हमारी कुछ भी है, चाहे नीचे की और चाहे बिलो दी। अब ये देखो हाइट h, अब वो हाइट h है, ठीक है। इसने हाइट h पर पूछा है कि कितना होगा, लेकिन डेप्थ गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - अब h जो है लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि ये फॉर्मूला की जो फॉर्मूला था
जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था अबोव द अर्थ सरफेस। अब इसमें ये पूछा है डेप्थ पर बात गई है। जब हाइट है हमारी बहुत ही कम है रेडियस से, रेडियस हमारी क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶, लेकिन जो डेप्थ है वो कितनी है, ओनली 10⁻⁴। ये कम है, बहुत कम होगी, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r, और ये क्या है, इसको हम डेप्थ ही मान लेते हैं, तो डेप्थ का फॉर्मूला आ जाता है ना, तो d/r आ गया डेप्थ का फॉर्मूला d/r। अब यहाँ से कितना आ जाएगा जी डैश। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल 2h/r इज इक्वल टू d/r, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये दोनों चीज इक्वल आ गई। अब यहाँ से r कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो हाइट आ गई वो किसके इक्वल आ जाएगी, d/2 के, जो डेप्थ है उसकी हाफ। ठीक है, तो डेप्थ हमारी कितनी है 100 किलोमीटर, और बाय 2 है, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि एट डेप्थ पर और अबोव द सरफेस गिवन हो, इसका मतलब जो हाइट है वो रेडियस से बहुत कम है, तो ये फॉर्मूला विद रेडियस का फॉर्मूला, वो दोनों जो डेप्थ का फॉर्मूला एंड जो ये फॉर्मूला, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वहां से जो है डेप्थ कुछ भी गिवन हो उसकी हाफ हो जाती है यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मान लिया 50 किलोमीटर होता तो यहाँ पे 25 किलोमीटर आता। ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 होता है तो यहाँ पे 500 किलोमीटर आता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। 2 बॉडीज ऑफ मास, 2 बॉडी है, एक का मास कितना है 100 kg का एंड दूसरा है 10,000 kg, आर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। ये पूछा है क्वेश्चन में कि किस पॉइंट पर जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनको, वो क्या होगी ग्रेविटेशनल, उस किस लाइन पर जो उसकी इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी, ये पूछा है। तो मान लिया कि ये हम 2 मास मान लेते हैं, ये हमने 2 मास मान लिए। ठीक है, इसका मान लिया 100 kg है और इसका मान लिया 10,000 kg, ये 2 मासेस मान लिए m1 एंड m2। अब क्वेश्चन में क्या है, एट विच पॉइंट, एक पॉइंट भी पूछा है कि जहां पे लाइन ज्वाइन कर रही है और उसकी इंटेंसिटी किस लाइन पर 0 होगी। अब हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट P। ठीक है, ये इनके बीच में पूरी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस एट ए 1 मीटर अपार्ट। अब इनके बीच में डिस्टेंस आ गई 1 मीटर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट P माना, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी बच गई 1 - x, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये 1 - x ही होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, अब देखो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी एट P पर ड्यू टू मास 100 kg एंड वो किसके इक्वल होगी, जो 10,000 किलोग्राम मास पर है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे इक्वल, तो इंटेंसिटी एट ए P, अब मान लिया Gm/x², ये होता है इंटेंसिटी का, और ये Gm/m डैश और m मान लेते हैं, यहाँ से m सिंपल और ये m डैश, और ये 1 - x² बाई जो डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 - x। अब इनके पे जो इंटेंसिटी करेगी वो तो सेम ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क करेगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, Gm की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 100 x² और यहाँ पे Gm डैश की जगह 10,000 और ये 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या आया 1 - x² इज इक्वल टू 100 x², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। ठीक है, अब जब इनका करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 - x इज इक्वल टू 10x के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 1/2 बनेगा, ये 2 से 2 और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो 1 इज इक्वल टू 11x, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/11 मीटर, यानी x जो है ये जो है 1/11 आएगी, और 1 माइनस 1/11 यानी 10/11, यानी 1/11 पर जो इसकी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यही पूछा था कि किस पॉइंट पर जो इसकी इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो हमने उसके लिए क्या माना, एक पॉइंट P माना, उसकी डिस्टेंस 100 kg से x मान ली, एंड 10,000 से कितनी मान ली, क्योंकि ये पूरी 1 मीटर है तो ये x है, तो ये 1 माइनस x रिमेन होगी, तो ये आ जाएगा। अब जो उन पर जो इंटेंसिटी वर्क करेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो दोनों का जो फॉर्मूला था इंटेंसिटी का वो इक्वल रख के, और ये हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ द इज -6.4 मीटर पर सेकेंड, अज्यूमिंग मीन रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबाउट द अर्थ सरफेस। ठीक है, हम मान लेते हैं आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आर हमने कि अर्थ के सेंटर से जो पॉइंट गिवन है उसकी डिस्टेंस मान ली आर। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है वो कितना है, जीपी इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, 6 पॉइंट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही गिवन है 6.4। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना गिवन है, -5.12, -5.12 इंटू 10⁻⁴ ये गिवन है 7। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है -5.12 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -Gm/r। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ही करवाया था, -Gm/r, और इसकी वैल्यू कितनी है, -5.12 इंटू 10⁻⁷ आ गई। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो g, जो क्या होता है Gm/r², उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 6.4। ये है ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, ये इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं 5.12 इंटू 10⁻⁷, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो Gm, इक्वेशन फर्स्ट ये है, -Gm/r, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो r² इससे ये कैंसिल, और यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा -5.12 इंटू 10⁻⁷, और ग्रेविटी है 6.4 ये। ठीक है, ये ग्रेविटी गिवन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रेडियस, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बचेगा, तो आर की वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, जब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8000 किलोमीटर, ये आ गया रेडियस। अब हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अर्थ सरफेस, देखो हम कुछ ऐसे मानते हैं कि मान लिया अर्थ किसी भी, हम मान लिया यहाँ पे खड़े हैं h हाइट पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी पूरी r मानते हैं, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ r होती है, तो जो स्मॉल r होती है वो h+r होता है। ठीक है, ये +h+r होता है। अब क्या है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए कि हाइट, कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबोव द अर्थ सरफेस, हमें हाइट चाहिए यहाँ से, तो h का फॉर्मूला लगाएंगे r - r, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास r की वैल्यू ये आई है 8000 किलोमीटर, और माइनस का जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी गिवन है 6.4, 6400 किलोमीटर गिवन है, ये रही ये। जब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1600 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो ये फॉर्मूला है ना कि इसको पूरी रेडियस को हम स्मॉल r मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, और अर्थ की सेंटर से जो रेडियस उसको कैपिटल R, तो इस r को हम h+r लिख सकते हैं। तो यहाँ से, और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है तो r - r करके ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है पोटेंशियल एनर्जी पर है और आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 500 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है, वो जो सैटेलाइट ऑर्बिट है अर्थ से जो है 500 किलोमीटर है, उसके अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पर है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और हमें जो सैटेलाइट का मास गिवन है, अर्थ का मास गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है एंड ग्रेविटी गिवन, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब देखो जो अर्थ की सरफेस पे हम ऐसे मानते हैं कि ये कैपिटल आर इसकी रेडियस, मान लिया हम यहाँ पे खड़े हैं और ये जो डिस्टेंस है ये मानते हैं हाइट, और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो मानते हैं स्मॉल आर। ठीक है, ये गिवन है, ये होता है। अब देखो हम यहाँ से r इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, r प्लस एच के। ठीक है, ये आता है। अब जो है r प्लस एच, r जो है अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, 6.4, स्मॉल r की वैल्यू निकालें, 6.4 इंटू 10⁻⁶ प्लस जो हाइट है वो कितनी है 500 किलोमीटर, तो 5 इंटू 10⁻3 ये आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा इंटू 10⁻6 मीटर, ये आ गया। ठीक है, मास गिवन है सैटेलाइट का कितना है 300 kg। ठीक है, अर्थ का मास वो कितना है 6 इंटू 10⁻24, यहाँ से 24 है ये। ठीक है, 24 kg मास ऑफ अर्थ। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी, और किलोग्राम। ठीक है, यूनिट तो हम निकाल सकते हैं, ये आ जाए, ये है गिवन वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये रही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 m। अब v क्या होता है, जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो gm/r होती है। ठीक है, तो gm/r। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, जो मास ऑफ द सैटेलाइट कितनी गिवन है 300 kg। ठीक है, और g कितना गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और कैपिटल M जो मास ऑफ द अर्थ है वो कितना है 6 इंटू 10⁻24, और इनके जो टोटल डिवाइड में क्या है रेडियस। अब जो रेडियस जो r है वो किसके इक्वल है 7, ये आया था ना स्मॉल r। ठीक है, ये आया था 7 इंटू 10⁻6, इन दोनों के नीचे था, सॉरी ये ब्रैकेट गलत हो गया, 7 इंटू 10⁻6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 8.7 इंटू 10⁻9 जूल। ठीक है, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का gm/r, स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है, अब निकाल देंगे माइनस का 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 300। ठीक है, और r कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻6। यह क्या था मास ऑफ द सैटेलाइट, ये क्या है मास ऑफ द अर्थ, एंड ये g। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 17.4 इंटू 10⁻9 जूल। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या चाहिए टोटल एनर्जी, थर्ड पार्ट है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 8.7 इंटू 10⁻9, और जब इसको ऐड करेंगे
माइनस का 17.4 इंटू 10⁻⁹, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, माइनस का 8.7 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी 8.7, ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे टॉपिक, उनके बेस पे न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।